उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, यहाँ आस्था बसती है। यहाँ है 4 धाम, पंचबद्री, पंच केदार, हजारों मंदिर, अनेक तीर्थ स्थल, पर मेरे दिल के सबसे करीब है केदारनाथ। नमस्कार, मैं हूँ सागर, एके वुल्फ ऑफ हिमालयाज, एक ट्रैवलर, एक सीकर, और ये है मेरी जर्नी बाबा केदार के दर तक। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ। मीटर पे हो गए हैं पूरे 100 किलोमीटर। मतलब मैंने न्यूट्रल कर दिया था, ज़ीरो जिसे कहते हैं, अपना ट्रिप मीटर, और उसके बाद अब 100 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 1, तो मतलब 2 घंटे में मैं चल गया हूँ 100 किलोमीटर। तो नॉट बैड। तो दोस्तों सामने देखो ये धारी देवी मंदिर, इनको प्रोटेक्टर ऑफ हिमालयाज एंड 4 धाम भी कहा जाता है। तो माता का मंदिर पहले नीचे था, फिर इनको एलिवेट करके अब एक नए प्लेटफॉर्म पे स्थापित करा था 2013 में। और भाई देखो क्या सुंदर सी झील में मंदिर है, और भाई बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो आप जब भी आए एक बार अपना सर झुका के ज़रूर आगे जाएं। जय माँ। क्यों मैं कहूँ कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं दिन है या रात है, क्यों मैं जानूं के ना। भाई अभी बस रुका हूँ लंच करने यार। घर से पहले ही बहुत खा के निकला था, तो थोड़ा लेट रुका हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 3:30। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है पीछे का भाई, एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम सामने ही है वादियों में ये कैफ़े, और भाई प्यारा सा बना हुआ है। बट ये है कि यार बादल आ गए हैं, बारिश ना हो जाए कहीं, बस इसी बात का डर है मेरे को। बाकी तो कुछ नहीं, मज़ा आ गया। मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, मौसम एकदम ट्रांसफॉर्म कर गया। एकदम जैसे कहते हैं चिलचिलाती धूप से आप एकदम बादलों के नीचे आ जाओ तो क्या राहत मिलती है, तो वही कुछ ऐसा हुआ है। तो बस अभी करते हैं पेट पूजा और फिर निकलेंगे सीधा। मैंने एक मस्त गोभी का पराठा और एक पी बढ़िया चाय, जिसे कहते हैं ना पहाड़ी, एकदम मज़ा आ गया। अदरक एकदम ऑर्गेनिक, इनके पीछे खेत थे जिनके यहाँ रुका हुआ था मैं, वहीं की अदरक थी वो। मतलब अलग ही स्वाद था भाई उस चाय का ना, मज़ा आ गया। तो गाइस एकदम से ना, मतलब जिसे कहते हैं भाई, एकदम से ठंडी हवा चलने लगी। फाटा आने वाला है जहाँ से हेली सर्विसेज चालू होती है, और भाई पता लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है पक्का 110%। मतलब उंगलियों में ना ठंड महसूस कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हाफ ग्लव्स पहने हुए। भाई तगड़ा ही मौसम हो रहा होगा, ऊपर मज़ा आ जाएगा। बस मैं जैकेट एक लेके आया हूँ, ये थोड़ी चिंता की बात है, वरना बाकी सब चंगा सी, जैसे मोदी जी कहते हैं। तो यार हेलमेट रख दिया मैंने अपना सामने। ये जो GMVN का रिजॉर्ट है यहाँ पे है ना, तो अपने एक भाई अंकित, तो GMVN का सरकारी मुलाजिम है वो, तो अपने कनेक्शन थोड़े यूज़ करे, क्योंकि हेलमेट कैरी करना ऊपर यार बहुत ही हेक्टिक हो जाता। तो मैंने यहीं रख दिया वो। बाइक करूँगा सामने सोनप्रयाग की जो पार्किंग दिख रही है यहाँ पार्क, और भाई एक शेयर्ड कैब लूँगा अभी गौरीकुंड के लिए, और जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपना ट्रैक, क्योंकि भाई ऑलरेडी हो चुका है अंधेरा, है ना, ऑलमोस्ट। वैसे तो अभी एम्बिएंट लाइन थोड़ी है, बट फिर भी रिस्क लेने का नहीं अपने को। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, है ना, फिर मिलता हूँ जल्दी। तो दोस्तों ले लिए शेयर टैक्सी, और ऐसा कुछ भेड़ बकरियों की तरह ठुस के जाना पड़ता है। गौरीकुंड यहाँ से कुछ 10 मिनट दूर है, उसके बाद रियल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो मिलता हूँ जल्दी। मैं हूँ अभी गौरीकुंड के मार्केट में, और भाई यहाँ से होता है हमारा ट्रैक स्टार्ट। लोग बाइक लेके आ जाते हैं यहाँ तक, बट आप बाइक पार्किंग में ही खड़ी करो तो ज़्यादा सेफ़ रहेगी। यहाँ टूट फूट हो सकती है, और कोई लुक आफ्टर नहीं करने वाला आपकी बाइक के लिए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है नाइट ट्रैक का। वैसे तो 2 बार मैं दिन में कर चुका हूँ, बट ये पहली बार है नाइट का। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई पीछे छोड़ दिया मैंने गेट, ये स्वागत गेट बना हुआ है,
तो यहाँ से अब स्टार्ट काउंटिंग होगी। कुछ बोलते हैं 22-24 किलोमीटर, बट मैं पिछली बार आया था तो मुझे एग्जैक्टली लग रहा था कुछ 27-28 किलोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी। पसीना आ गया था तो शर्ट मैंने हटा दी है, अब चलते हैं। अभी बस ट्रैक की शुरुआत ही हुई थी और मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर कवर करे थे, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने जल्दी से अपना पोंचो पहना, पर सच कहूँ डर था मन में बहुत, अकेले होने का, ऊपर से लैंडस्लाइड का। और फिर मैंने आंखें बंद करी और मन में बोला हर हर महादेव, और बस मैं चल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि मैं अपना कैमरा ही नहीं निकाल पाया, पर शायद कुछ लम्हे कैमरे के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यार रात को पहुंच गए थे अराउंड 2:30 बजे, तो बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं साथ वालों के साथ उनके टेंट में ही चला गया था। पर अब जा रहा हूँ वापस नंदी, जहाँ मेरी बुकिंग हो रही है, यहीं पे ही है। और पीछे का नज़ारा देखो भाई, एक बार देख रहे हो भाई, पूरी स्नो केप्ड माउंटेन्स, पीक जितनी भी है ना, सब पे बर्फ़ है। ठंड भी बहुत है। अगर आप आ रहे हो केदारनाथ तो भाई -4 हो रहा है अभी भी, समझ रहे हो। तो बढ़िया अच्छे वुलन कपड़े लेके आना, है ना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो भाई अब जाता हूँ और करता हूँ अपनी नींद पूरी, सो के उठूँगा तब मिलेंगे। सुबह जब मैं उठा तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान मानो खुल के बरस रहा था और पहाड़ धुंध में कहीं खो गए थे। पर तभी एक गूंज सुनाई दी, 100 आवाज़ों का एक ही सुर। उस पल मैंने महसूस किया एक अदृश्य ऊर्जा, जैसे हवा भी महादेव का नाम ले रही हो। दोस्तों, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, जिसे मैं कभी सिर्फ स्क्रीन पे देखा करता था। आज वो मेरी आंखों के सामने था। जब टोली को टेंट के नीचे स्थगित कर दिया गया, तभी पहाड़ी ढोल बज उठे, मूसक बाजा बजने लगा और भक्तों ने पूरी शिद्दत के साथ हर हर महादेव, जय बाबा केदार के जयकारे लगाए। उस पल दिल बस एक ही बात कह रहा था, सच में बहुत लकी हूँ मैं यार। तो बस अभी हम भी मंदिर ही जा रहे हैं पीछे पीछे, है ना। जाके वहाँ पे दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा सज रहा है। और भाई मौसम देखो एक बार, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बारिश का हो रखा है एकदम, कभी भी बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो बट मैं तो रिस्क लेके अब निकल ही गया हूँ। तो पहुँचता हूँ मंदिर और दिखाता हूँ आपको क्या नज़ारा है वहाँ का। और भाई पहला व्यू महादेव के मंदिर केदारनाथ का। मंदिर प्रांगण में जैसे ही मैं पहुंचा, भीड़ के पीछे मेरी नजर पड़ी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स पर। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगली सुबह की रिहर्सल्स कर रहे थे। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, हर साल जब बाबा केदार के कपाट खुलते हैं, इंडियन आर्मी फोर्सेस का एक कंटीजेंट यहाँ आकर अपने सुरों के जरिए अपनी रेजिमेंट को महादेव के आगे प्रस्तुत करता है और कामना करता है कि महादेव उनको देश के दुश्मनों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता
शम्भो शङ्कर नमः शिवाय गिरिजाशङ्कर नमः शिवाय तो ऑल राइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो मैं उठ गया हूँ और अभी बज रहे हैं 6:30। तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ। अब बस निकलते हैं क्योंकि भाई 7:05 पे खुलने हैं कपाट। और भाई क्या नज़ारा हो रहा है, एक बार नज़ारा चेकआउट करो। ये देखो मॉर्निंग में जो ये पीक्स दिख रही है ना गोल्डन आवर की, भाई साहब ये ऐसा अभी स्क्रीन में आपको ब्राउन सा दिख रहा है पर मुझे गोल्डन टिंट इस पहाड़ पे पूरा नज़र आ रहा है। और सामने देखो, हाय 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 भाई, इससे बेटर प्लेस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है। भाई ठंड हो रही है बहुत ज़बरदस्त, उंगलियां ना महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी, क्योंकि नहाने के बाद ना पूरा शरीर ठंडा हो गया। दो मेरे पास गर्म पानी था नहाने के लिए, बट फिर भी अब बस जल्दी से चलते हैं क्योंकि भाई कपाट खुलने का जो वो है ना, वो मैं मिस नहीं करना चाहता मोमेंट बिल्कुल भी। शायद गिर के संभलना ही है तो क्या नहीं है, और क्या सही है और क्या नहीं है। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही इंडियन आर्मी की बैंड की धुन फिर से गूंज उठी। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, हजारों भक्त, और पैर रखने की भी जगह नहीं। देवों के देव महादेव के लिए भक्तों का समर्पण ही तो है जो हर साल लाखों लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। मैं खुद को संभालते हुए एक जगह खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एंट्री हुई एक लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर की, जो सभी भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा था। और फिर पूरा प्रांगण गूंज उठा हर हर महादेव के जयकारे से। वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। बाबा केदार के कपाट विधि पूर्वक खोल दिए गए थे। उस पल सब कुछ रुक सा गया। आगे पीछे इतना धक्का लगा कि मैं ठीक से वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाया, पर शायद कुछ लम्हे कैप्चर करने के लिए नहीं होते हैं। इतने में कुछ महसूस हुआ, एक ऊर्जा जो मंदिर के दरवाजे खुलते ही सीधा दिल और चेतना तक पहुंच गई। और मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ आया था, महसूस करने महादेव को। तुम कैलाशपति शिव शंकर, तुम हो भोले दया के सागर, दूर करो सब दुख हमारे, दूर करो सब दुख हमारे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बोलो शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ध्यानमूलं पुनर्मूर्ति। तो गाइस कपाट खुल गए थे मंदिर के, एंड भाई इतनी भीड़ है बता नहीं सकता, पैर रखने की जगह नहीं है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो मैं मंदिर के पीछे आ रहा हूँ और पूरा प्रांगण ना लोगों से भरा हुआ है। पूरे यात्री भक्तगण जितने भी है ना, सारे मतलब अभी भी प्रांगण में ही है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना भैरवगढ़ी। तो अगर आप देख पाओगे तो इस पहाड़ पे इस जगह पे है, यहाँ पे इस जगह इस पॉइंट पे कहते हैं भैरव बाबा इस वैली की 6 महीने रक्षा करते हैं शीतकालीन टाइम पे, जब यहाँ पूरी बर्फ़ हो रखी होती है ना, तो उनके दर्शन करने भी ज़रूरी है। और पीछे है आदि शंकराचार्य, मैं उनके भी दर्शन करके आया। भाई मज़ा आया, अनुष्ठान करवाया पंडित जी से बैठ के आराम से, और मतलब जो मंत्र उच्चारण था ना, और वो जो सराउंडिंग में गूंज रहा था भाई, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जेटिक, और इतना स्पिरिचुअल कनेक्टेड फील हो रहा था अपने रूट से। मज़ा आया इस बार भी। तो चलते हैं भैरवगढ़ी और वहाँ के दर्शन करते हैं। एक तो मन वैसे ही बहुत शांत था, ऊपर से केदारनाथ के पीछे की माउंटेन रेंजेस इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्हें शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है। तभी मन में एक ख्याल आया, हम इंसान किसी न किसी वजह से सिर्फ भागते रहते हैं, कभी अपने लिए, कभी अपने सपनों के लिए, और कभी अपनों के लिए। पर ज़िंदगी का असली सुकून तभी मिलता है जब आप खुद को एक सुप्रीम पावर के आगे सरेंडर कर देते हो।
तो यार ये ना भैरवगढ़ी काफ़ी स्टीप है, तो मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगता, जब आप 5 मिनट चल लेते हो और सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह जाता है ना, तब यू गेट टू नो। एकदम ऐसा है 45 डिग्री। हाँ। ऑलराइट गाइस, तो कर लिए भैरव बाबा के दर्शन, और भाई अभी तो यहाँ के कपाट खुले हुए नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था ना कि तेल बेचने वाला कोई मिल नहीं रहा, वो यही चक्कर था कि अभी कपाट नहीं खुले। और भाई सही में बता रहा हूँ, यहाँ से भी अलग ही लेवल का व्यू है। एक बार चेकआउट करो, ये देखो पूरे पहाड़ दिखते हैं, पूरी ये वैली दिखती है केदारनाथ की इधर से। और भाई ये हमारे भैरव बाबा जी, वो हमारे केदारनाथ जी उस तरफ, ये देखो ग्रेट हिमालयन पीक्स है ना। तो भाई अभी थोड़ा इनको और क्लोज से देखने के लिए ऊपर जाऊंगा, वो उधर वो जो पीक दिख रही है पीछे की साइड, वहाँ जाते हैं और थोड़ा क्लोज से महसूस करते हैं पहाड़ों को। तो चलो चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भाई मौसम हो रहा है एकदम धांसू। ये देखो भाई बादल ऐसे बहते हैं यहाँ पे जैसे घरों में और नदियों में पानी बहता है ना, एकदम जैसे वैसे ही। और ऊपर देखो भाई ये पीक्स माउंटेन की सारी कवर हो गई है क्लाउड से। अभी मैं जा रहा हूँ इस पीक पे, हाफ रास्ते आ गए हूँ, और भाई अभी भी है बचा हुआ, काफ़ी ऊपर जाना है, होगा कम से कम 300-400 मीटर। और फील हो रहा है लिटरली, जिसे कहते हैं ना कि भाई चढ़ाई है ऐसी, और ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा कम है। भाई तुम ये देखो ना, कम नहीं होगा। ये देखो ये पीक्स कहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे आना तो एक बार बनता है भाई, थोड़ा सा ऑफ बीट है, थोड़ा सा हटके, बट आओ आप लोग यहाँ पे। तो गाइस आ गया हूँ ऑन द टॉप, और भाई पीछे सारे पहाड़ पर बादलों से ढक गए। सामने ये देखो ये व्यू, और भाई ये व्यू देखो, नीचे भी ग्लेशियर दिखेंगे। और ये सामने केदारनाथ के एकदम बैक साइड पे जो पीक्स है ना, बिल्कुल इससे क्लोज नहीं जा सकते आप इन पीक्स के। इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज़ द क्लोजेस्ट। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, कम से कम 20 मिनट का ट्रैक लगेगा भैरवगढ़ी से, है ना। अगर आप यूजुअली ट्रैक करते हो तो 15 मिनट में आ जाओगे ऊपर। तो चलो कुछ कूल शॉट लेते हैं। तो बस जाके नीचे एक बार मंदिर के आगे प्रणाम करूँगा, है ना, प्रसाद लूँगा थोड़ा, और फिर निकलते हैं वापस अपने स्टे पे। और फिर बैग पिक करके सीधा नीचे निकलूँगा, है ना, क्योंकि आज ही पहुँचना है। मैं सोच रहा हूँ कि 5 बजे तक पहुँच जाऊँ नीचे, क्योंकि ऋषिकेश भी आज ही निकलना है। ऑलराइट गाइस, तो सामान ले लिया है, और जहाँ मेरा स्टे था बहुत ही आरामदायक था भाई। गढ़वाल मंडल विकास निगम, मतलब मोस्ट कंफर्टेबल स्टे होते हैं इनके केदारनाथ में। आप कभी भी आ रहे हो तो, है ना, या तो ऑनलाइन बुक कर लो, और अगर नहीं कर पाते हो ऑनलाइन बुक इन केस, तो आप यहाँ आके पूछ सकते हो। अगर खाली होते हैं तो ऑफलाइन भी दे देते हैं आपको, है ना। तो अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे, और भाई आज ही ऋषिकेश पहुँचना है। तो ये एम है, 3-3.5 घंटे मेरे को नीचे उतरना है हर हालत में। हाँ, तो गाइस फाइनली पहुँचने वाला हूँ भीमबली। और यार नीचे उतरना ना हमेशा से टायरिंग रहता है एज़ कम्पेयर टू चढ़ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब नीचे उतरते ना तो
पैरों को ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट में बताना। ऑलराइट दोस्तों, तो पहुंच गया हूँ नीचे गौरी कुंड का जो द्वार है ये रहा सामने। और भाई सही में बता रहा बहुत ही टायरिंग है। ये वुडलैंड के शूज़ मैं फालतू में पहन के आ गया इस बार, पैरों की ऐसी की तैसी हो गया। बट ठीक है, आफ्टर ऑल मतलब इट्स गुड कि आप ट्रैक कर रहे हो। इतना पेन थोड़ा कभी कभी फील करना सही रहता है। तो बस अभी जाता हूँ, कैब पकड़ूँगा, फिर सीधा सोनप्रयाग पार्किंग, उसके बाद मिलते हैं। निकल गया था यार मैं 7:20 के आसपास आपका सोनप्रयाग पार्किंग से, और अभी बस निकला हूँ घर के लिए ऋषिकेश। यार रुकने का तो कोई सीन सेंस बन नहीं रहा था यहाँ पे। रुकूंगा फिर अगले दिन सुबह निकलना है, तो इससे अच्छा तो मैं निकल के जाके घर पहुँच के सोऊंगा अपना आराम से एसी चला के। तो रास्ते में ऋषिकेश अभी है कुछ अराउंड 150 किलोमीटर्स। सो आई विल सी यू गाइस इन ऋषिकेश। तो दोस्तों आ गया हूँ वापस अपने शहर ऋषिकेश में, और भाई एक बहुत ही अच्छे सुहाने सफ़र और ट्रैक का मज़ा लिया मैंने। मज़ा आ गया सही में बताऊँ तो। भाई क्या एनर्जी से भरा हुआ हूँ मैं, बता नहीं सकता। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड फिर जाऊँगा एक किसी नई जगह आप लोगों के लिए। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। वुल्फ ऑफ हिमालयाज, ट्रैवल, लिव, लव। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।